नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य सीईसी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं पतंजलि योग दर्शन में वर्णित प्राणायामों की चर्चा, उनका वैज्ञानिक विश्लेषण हम कर रहे हैं। आज हम करेंगे, जिस प्रकार से हम बात करें तो योग दर्शन पहला एक ऑथेंटिक ग्रंथ है, टेक्स्ट है, जिसमें प्राणायाम की चर्चा मुख्य रूप से विधिवत रूप से की गई है और वो अष्टांग योग के अंतर्गत की गई है, जिसमें अष्टांग योग जो कि 8 अंगों वाला योग है, जिससे हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की प्राप्ति करते हैं। तो उसमें चौथा जो अंग है वो है प्राणायाम, यानी कि प्राणों का आयाम करना, प्राणों को विस्तारित करना, जीवनी शक्ति को विस्तार प्रदान करना ही प्राणायाम कहलाता है। और इसकी डेफिनेशन की जो बात करें तो एकमात्र जो डेफिनेशन है प्राणायाम की, जो परिभाषा है, वो हमें योग दर्शन में ही देखने को मिलती है, जिसमें कहा तस्मिन सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेद है प्राणायाम है। माने तस्मिन सति यानी कि जब आसन में सिद्धि प्राप्त हो जाए, आसन को सिद्ध करने के बाद साधक को अपने श्वास और प्रश्वास की सामान्य गति जो नॉर्मल चल रही होती है, जिसको हम अजपा जप भी कहते हैं। और सामान्य गति क्या होती है? श्वास जो ले रहे हैं, प्रश्वास जो छोड़ रहे हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है, इनहेल और एक्सहेल जो चल रहा है, सामान्य इनहेल एक्सहेल जो चल रहा है, रूटीन में जो चल रहा है, उसकी गति में विरोध पैदा करके अपनी सुविधानुसार, अपने तरीके से विशेष प्रकार से उसको लेना, विशेष प्रकार से छोड़ना, विशेष प्रकार से रोक करके रखना, ये प्राणायाम कहलाता है। तो इस टेक्निक को कहते हैं, यानी कि सामान्य अजपा जप जो चल रहा है, जो एक दिन में 21,600 अजपा जप हम कर रहे हैं, हंस जप हम कर रहे हैं सामान्य रूप से, उसमें अवरोध पैदा कर देना, उसकी गति में अवरोध पैदा करके अपनी विशेष प्रकार की विधि से, विशेष प्रकार की तकनीक से श्वास को लेना, छोड़ना व रोकना, ये प्राणायाम कहलाता है। इसमें अनेकों प्राणायाम आ जाते हैं, जिसमें आप कोई सामान्य प्रचलन के जो प्राणायाम है, जिसमें आप कपालभाति की बात करें, अनुलोम विलोम की बात करें, आप चंद्रभेदी की बात करें, अन्य बहुत सारे प्राणायाम हैं जो प्रचलित है और जो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग है। सूर्यभेदी है, उज्जाई है, शीतली है, शीतकारी है, भस्त्रिका, भ्रामरी है, मूर्छा, प्लावनी, केवली और सहित कुंभक, अनेकों प्राणायाम कहे गए हैं। तो इन सभी प्राणायामों का संबंध यहाँ पे इस प्राणायाम की परिभाषा से होता है। अब सामान्य रूप से देखें तो योग दर्शन कितने प्राणायाम की चर्चा करता है? मुख्य रूप से 4 प्राणायाम की चर्चा करता है। सबसे पहले बाह्य प्राणायाम की करता है, बाह्य वृत्ति प्राणायाम, फिर दूसरा अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, तीसरा स्तंभ वृत्ति प्राणायाम और चौथा बाह्य अभ्यंतर विशाक्षेपी चतुर्थ है। इस प्रकार से कहकर के 4 प्राणायाम की चर्चा करता है। इससे पहले हम बात करें, आज हम अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम की चर्चा इस व्याख्यान में मुख्य रूप से करेंगे और उसके बाद हम स्तंभ वृत्ति प्राणायाम की चर्चा भी व्याख्यान में करेंगे। अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम क्या है? बहुत प्रचलित नहीं है, बहुत सब लोग इसके यूज टू नहीं है, और मैं ये कहूँ कि बहुत सारे लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि जो योग के विद्यार्थी हैं, जो टेक्स्ट पढ़ते हैं, जो डिप्लोमा कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं या एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, वो भली भांति जानते हैं कि अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम क्या है, उसकी विशेषता क्या है। लेकिन जो सामान्य, जो आम व्यक्ति हैं, जो अपनी हेल्थ की कॉन्शियस हो, हेल्थ को के प्रति जो कॉन्शियस हैं, वो व्यक्ति जब अभ्यास करते हैं तो उन व्यक्तियों को, 90% व्यक्तियों को ऐसा नहीं पता कि अभ्यंतर वृत्ति क्या है, स्तंभ वृत्ति क्या है, विशाक्षेपी क्या है। हाँ, बाह्य प्राणायाम को अवश्य जानते हैं, क्योंकि वो प्रचलन में है, उसका श्रेय बहुत सारे लोगों को जाता है जो उसका अभ्यास करवाते हैं। लेकिन अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम को इतने लार्ज स्केल पे नहीं करवाया जाता। और यहाँ पे ये भी नहीं कि हम अभ्यंतर वृत्ति को देखें तो अभ्यंतर वृत्ति को ही शुरू कर दें, स्तंभ वृत्ति को सुने तो स्तंभ वृत्ति को शुरू कर दें, बाह्य अभ्यंतर विशाक्षेपी को सुने तो उसी को शुरू कर दें। इसके पीछे के लॉजिक को हमें समझना पड़ेगा, इसके विज्ञान को हमें समझना पड़ेगा, इसके लॉजिक को हमें समझना पड़ेगा, तब जाकर के हम अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम कर सकते हैं। अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम सीधे तौर पे नहीं किया जाता, उसको करने के लिए आप में एक योग्यता होनी चाहिए कि आपकी योग्यता क्या है। आपकी योग्यता है तो ठीक है, नहीं है तो योग्यता को डेवलप करना पड़ता है। उसके बाद उसको करने की बहुत सारी जो योग्यताएं हैं वो आपने अर्जित कर ली हैं। उसके बाद आप सावधानियां उसकी देखेंगे, सावधानियों के बाद उसके सावधानियों का ध्यान रखते हुए उसकी विधि का पालन करेंगे, फिर उसके लाभ आपको प्राप्त होंगे। पुनरावृत्ति कितनी करनी है, ये भी बहुत विशेष प्रकार से ध्यान रखने योग्य बात है। अभ्यंतर वृत्ति बहुत विशेष प्राणायाम है, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आभार के साथ, पूरी कृतज्ञता के साथ यदि हम इसको करते हैं तो ही ये लाभान्वित होता है। और तो इसको सीखने के लिए कोई सामान्य प्राणायाम नहीं है या कोई सामान्य बीमारी के लिए नहीं किया जाता, ये परम आरोग्यता के लिए, पूर्ण आरोग्यता के लिए इसका अभ्यास किया जाता है और साधना की दृष्टि से किया जाता है। ये कोई केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से नहीं किया जाता।
स्वास्थ्य की दृष्टि आप कहेंगे कि क्या स्वास्थ्य नहीं प्राप्त होता इससे? आरोग्यता तो प्राप्त होती ही होती है, वो तो साइड बेनिफिट है, लेकिन आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम तो पूरी साधना की दृष्टि से है कि हमें साधक बनना है, योग का साधक बनना है, अपने प्राणों को दीर्घ, सूक्ष्म और हल्का हमें करना है, ताकि हम अपने आप को हल्का कर पाएं, अपने बुद्धि का विकास कर पाएं, अपने इंद्रियों पे, मन पे नियंत्रण कर पाएं पूरी तरह से। तो इसका उद्देश्य दूसरा है, तो ये कहें लक्ष्य दूसरा है। उद्देश्य तो बहुत सारे हो सकते हैं। आरोग्यता प्राप्ति एक लक्ष्य हो सकता है, ओज तेज की प्राप्ति एक लक्ष्य हो सकता है, जठराग्नि को प्रदीप्त करना एक उद्देश्य हो सकता है, आपका शरीर को हल्कापन करना एक उद्देश्य हो सकता है, वाणी में ओज पैदा करना एक उद्देश्य हो सकता है, अनेकों उद्देश्य हो सकते हैं। लेकिन परम जो लक्ष्य जो है वो समाधि की प्राप्ति करना है, यानी कि साधना की दृष्टि से हम इसको अभ्यंतर वृत्ति को देखते हैं। तो अभ्यंतर वृत्ति बाह्य वृत्ति प्राणायाम करने के बाद ही करना चाहिए। तो जो व्यक्ति इस वीडियो को सुन रहे हैं उनको बाह्य वृत्ति प्राणायाम के विषय में जरूर सुनना चाहिए, जरूर जानना चाहिए, जो हमने पहले जिसको हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। बाह्य वृत्ति प्राणायाम है श्वास को बाहर छोड़ के बाहर ही रोके रखना, और जब तक आप अनकंफर्टेबल फील ना करें या ऐसा फील ना करें कि ब्रीथलेसनेस फील ना करें, तब तक उस प्राण को अंदर नहीं भरना है। तो उसके बाद उस प्राण को अंदर भरेंगे, ये आप ध्यान रखें। तो इस प्राणायाम को करने के बाद और कितने समय बाद? जब आप बाह्य वृत्ति प्राणायाम में दक्षता प्राप्त कर लेते हैं, जब बाह्य वृत्ति प्राणायाम आपका सिद्ध हो जाता है, या आप कहें उस पर पूरा नियंत्रण आपका आ जाता है, तो उसकी एक ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए? तो ड्यूरेशन सबकी अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए मैं कभी कभार अभ्यास करता हूं तो मुझे हो सकता है 2 साल लग जाएं उसको, उसमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए। मैं नियमित रूप से अभ्यास करता हूं लेकिन 2-3 अभ्यास ही करता हूं तो मुझे 1 साल लग सकता है। मैं अभ्यास तो अच्छा करता हूं लेकिन आहार अच्छा नहीं है तो मुझे हो सकता है 8-9 महीने लग जाए। यदि मैं अभ्यास भी सही कर रहा हूं, मेरा आहार भी सही है, तो मैं 6 महीने में उसमें दक्षता प्राप्त कर लूंगा। सिद्धि नहीं, दक्षता माने मैं उसमें मेरा कंट्रोल उस पर आ जाएगा। उसके बाद मैं अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम करने के लिए एलिजिबल हो जाता हूं, क्योंकि एलिजिबिलिटी होती है। जैसे मास्टर डिग्री करने के लिए ग्रेजुएशन आपको करनी चाहिए। पहले जब तक ग्रेजुएशन नहीं है, आप ग्रेजुएट नहीं है, तो पोस्ट ग्रेजुएट में आप एडमिशन नहीं ले सकते, और जब तक आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है आप एमफिल या पीएचडी में एडमिशन नहीं ले सकते। उसी प्रकार जिस प्रकार से आपके पास नेट का सर्टिफिकेट है तो ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक उसी प्रकार जब आप बाह्य वृत्ति प्राणायाम को करने में सक्षम हो जाते हैं, बाह्य वृत्ति प्राणायाम में आपकी दक्षता प्राप्त हो जाती है, उसके योग्य हो जाते हैं, तभी आपकी योग्यता अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम को करने में होती है। एक साथ इन चारों प्राणायाम को नहीं करना है। और या बात करें कि अष्टकुंभक की जो हठ योग में है, उनको भी एक साथ 8 प्राणायाम को नहीं करते। बहुत सारे लोगों का मुझसे सवाल रहता है कि जो हठ प्रदीपिका में है, जो घृण संहिता में है, 8 प्राणायाम है, अष्टकुंभक है, सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, केवली, ये सब एक साथ ही करने हैं क्या? वो विशेष काल, विशेष परिस्थिति में ही करने हैं। मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आप सूर्य भेदी नहीं करेंगे, आपको भस्त्रिका नहीं करना है, आपको उज्जाई नहीं करना है, उस समय पे आप शीतली, शीतकारी करेंगे। और वह मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है और आपको कफ की समस्या रहती है तो आप शीतली, शीतकारी नहीं करेंगे, आपको सूर्य भेदी, उज्जाई और भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। विशेष परिस्थिति में आपका थायराइड, पैराथाइरोइड ग्लैंड का कोई प्रॉब्लम तो आपको उज्जाई करना चाहिए। वो विशेष देश काल परिस्थिति को देख करके करने होते हैं। माने जब भी आपको कोई विशेष प्रकार की दिक्कत है तो उसी प्रकार का प्राणायाम, उसी प्रकार की जो तासीर है उसको सही करने वाला जो प्राणायाम है वो आपको करना चाहिए। इसी प्रकार बाह्य प्राणायाम, अभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम और बाह्य विषाक्षेपी, इन चारों को भी एक साथ नहीं करना होता है। पहले आप बाह्य वृत्ति प्राणायाम में दक्षता प्राप्त करें, उसके बाद अभ्यंतर वृत्ति करेंगे। तो अभ्यंतर वृत्ति के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, उसकी पूर्व तैयारी क्या है, उसको जान लेते हैं। अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम से पूर्व की तैयारी हम कहें, उसमें बाह्य प्राणायाम में दक्षता प्राप्त होनी चाहिए, जैसा कि मैंने कहा। और दक्षता का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें कंप्लीट आपको सिद्धि प्राप्त हो जाए। दक्षता का अर्थ ये है कि आप उसको करने में बड़े सहज हों, बड़े आसानी से उसको कर पाएं, उसको करने में कोई कठिनाई ना हो और पूरा फुल कंट्रोल आपका हो। अब कहेंगे कि बाह्य प्राणायाम का ड्यूरेशन कितने टाइम होना चाहिए, कब दक्षता मानी जाएगी? मुझे लगता है कि यदि जैसे एक सूत्र आता है योग दर्शन में, तीव्र संवेग आसन्न है। यदि सिद्धि प्राप्त करनी है, समाधि प्राप्त करनी है, या कहीं भी आपको कोई सफलता प्राप्त करनी है, तो आपका संवेग तीव्र होना चाहिए। जो तीव्र संवेग वाले व्यक्ति होते हैं, जिनकी तीव्र इच्छा होती है कि मैं इस चीज में सफलता प्राप्त करूं, ऐसा व्यक्ति, तीव्र संवेग वाला व्यक्ति
जो भोजन की को अच्छा बल और पुष्टिकारक भोजन कर रहा है, संयम का पालन कर रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, नियमित रूप से सुबह शाम अभ्यास कर रहा है और योग्य गुरु के निर्देशन में कर रहा है, मुझे ये लगता है कि वो 6 महीने में इस बाह्य प्राणायाम में दक्षता प्राप्त कर लेगा। दक्षता का अर्थ यही है कि वो उसको सहज भाव से कर पाए, उसको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो और उसका प्राण कम से कम 2 से 2.5 मिनट के आसपास आराम से होल्ड होने लगेगा। बाह्य वृत्ति बाहर छोड़ करके बाहर ही रोके रखना। तो इतना जब समय हो जाए, 6 महीने कम से कम हो जाए, आहार अच्छा हो जाए, आपको लगने लगे ऐसे लक्षण, आप में हल्कापन महसूस हो, आपकी नेत्र ज्योति बढ़ने लगे, आपका ग्लो बढ़ने लगे, आपका ओज बढ़ने लगे वाणी में, आपका शरीर पे तेज बढ़ने लगे, बल की वृद्धि होने लगे, पुष्टि की वृद्धि होने लगे, धातुएं पुष्ट होने लगे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि मेरा बाह्य प्राणायाम में दक्षता प्राप्त हो गई है। उस दक्षता को प्राप्त करने के लिए मिनिमम कम से कम 6 महीने का समय आपको चाहिएगा। ये मिनिमम समय है जो मैं बोल रहा हूं। मैक्सिमम साल भर भी लगेगा, 1.5 साल भी लग सकता है। वो आपकी साधना पे, श्रद्धा पे, आपके कंटिन्यूटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी उसको प्राप्त कर पाते हैं। योग्य गुरु का निर्देशन उस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम में दक्षता को शुरू करने से पहले बाह्य प्राणायाम में दक्षता प्राप्त करनी पड़ेगी। ये उसकी मिनिमम योग्यता है। जैसे मैंने कहा कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पहले ग्रेजुएशन चाहिए, एमफिल पीएचडी के लिए पहले मास्टर डिग्री चाहिए, वैसे ही आपकी आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम करने के लिए पहले बाह्य प्राणायाम का अभ्यास होना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि पहले आभ्यंतर वृत्ति नहीं कर सकते क्या? आभ्यंतर वृत्ति आसानी से होता है, बिल्कुल निश्चित रूप से होता है। जो व्यक्ति बाह्य वृत्ति प्राणायाम यानी कि श्वास को बाहर छोड़ करके बाहर ही रोके रखने को 2 मिनट करता है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम को 4 मिनट तक होल्ड कर सकता है। तो पहले प्राणायाम की जो योग्यता है, पहले प्राणायाम में आपकी जितनी कैपेसिटी है, होल्डिंग कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी का दुगना अंदर रोक सकते हैं, बाहर का। तो पहले हमें बाह्य वृत्ति प्राणायाम पे ही फोकस करना है। ये नहीं कि हम पहले अंदर वाले पे करें, तो पहले बाहर वाले प्राणायाम को सिद्ध करना है। उसके बाद जितनी दक्षता बाह्य प्राणायाम में आपकी बढ़ेगी, उसकी दुगनी आप मान करके चलें कि आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम में आपका जो टाइम है, आपका जो समय है, जो आपकी जो लिमिट है, वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। तो आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम के लिए बाह्य प्राणायाम में दक्षता आपको प्राप्त होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? जालंधर बंद का अभ्यास आपका होना चाहिए। जो जालंधर बंद है, जो हमारी ठुड्डी को कंठकूप में लगाते हैं, वो मैं आराम से आपको बता भी देता हूँ। सीधी सी विधि है। जब भी आप होल्ड करें, श्वास को अंदर रोक के रखें, तो जालंधर बंद का प्रयोग अवश्य करें। क्योंकि अंतःकुंभक होता है, कुंभक का मतलब होल्ड करना, रोकना। तो बाहर भी रोकना हो सकता है, अंदर भी रोकना हो सकता है। तो जो बाहर प्राण रोका जाएगा उसको बाह्य कुंभक कहा जाएगा, और जो प्राण अंदर रोका जाएगा उसको अंतःकुंभक कहा जाता है। आभ्यंतर वृत्ति अंतःकुंभक प्राणायाम है, इसका दूसरा नाम आप ये भी ले सकते हैं। तो जब अंतःकुंभक कभी भी करें, वो चाहे सूर्य भेदी में करें, चाहे वो भस्त्रिका में करें, चाहे वो उज्जयी में करें, किसी भी प्राणायाम में यदि आपको अंतःकुंभक करना पड़ रहा है, तो आपको जालंधर बंद का प्रयोग करना चाहिए। जालंधर बंद का प्रयोग करता क्या है? जालंधर बंद के प्रयोग से आपका जो श्वास है, जो बॉडी में आपने प्राण को भरा, वो उसको उभार आकर के, वो जैसे कई बार कहते हैं ना, दिमाग में प्राण चला गया या एकदम से चक्कर आ गए, इस तरह का कई बार होता है कि जब प्राण रुकता है तो उसकी गति यदि ऊपर चढ़ जाती है बहुत बार, तो कई बार चक्कर आने की नौबत आ जाती है, अंधेरा छा जाता है, या उसको गिरने की संभावना रहती है। इस अवस्था में वो प्राण हमारे छाती तक ही रहे, ऊपर इतना ज्यादा ना भरे कि वो ओवरफ्लो हो जाए। इसलिए हम जालंधर बंद लगा करके उसको नीचे ही रोकने का प्रयास करते हैं। ऊपर इतनी जरूरत नहीं है, जितनी है उतना है वहां पे। उससे ज्यादा यदि एक फ्लो रहा तो वो प्राण आपको अनकंफर्टेबल फील करा सकता है। इसलिए जालंधर बंद का प्रयोग वहां पे लिमिट के लिए, एक मतलब दायरा, एक बंद लगा दिया ताकि एक लिमिट से ज्यादा वहां पर ना जाए, इसलिए जालंधर बंद का प्रयोग करते हैं। और जालंधर बंद है ठुड्डी को कंठकूप में लगाना। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। देखिए, सामान्य विधि है। और दूसरा है कि अपना ये जो सिस्टम है, जो गर्दन का साइड का हिस्सा, इसको स्ट्रेच करके नीचे की तरफ करना है। छाती को ऊपर की तरफ खींचते हुए
दो तरीके से किया जाता है, तो दोनों ही तरीके सही हैं, अपने अपनी विधि से करते हैं। कुछ लोग इसको करते हैं, कुछ लोग गर्दन को ठीक नीचे झुका देते हैं, ये ज़्यादा साइंटिफिक है। पहले वाला भी ठीक है, लेकिन जो लोग सर्वाइकल या फिर फ्रोजन शोल्डर से सर्वाइव कर रहे हैं उनके लिए वो पहले वाला ठीक नहीं रहता, दूसरे वाला वो फिर भी कर सकते हैं। तो जालंधर बंद का अभ्यास आपका अच्छा होना चाहिए। बिना जालंधर बंद के अभ्यास के आप आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम का अभ्यास नहीं कर सकते, उसको करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। और कोई भी अंतः कुंभक आप जालंधर बंद के बिना ना करें, ये बहुत बड़ी सावधानी है, आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। तो बाह्य प्राणायाम हो गया, उसमें बाह्य प्राणायाम में दक्षता हो गई, जालंधर बंद का अभ्यास आपका होना चाहिए, रोगों का अभाव होना चाहिए। आप कहें कि रोगों का अभाव, क्या बाह्य वृत्ति प्राणायाम करेंगे तो रोगों का अभाव नहीं होगा? क्योंकि बाह्य वृत्ति प्राणायाम की जब हमने लाभों की चर्चा सुनी थी तो हमने कहा था सभी रोगों का अभाव हो जाएगा। अभ्यंतर वृत्ति के प्राणायाम के लाभ में जाएंगे, वहां भी ये लिखा होगा कि सभी रोगों का अभाव हो जाता है, पूर्णता आरोग्यता प्राप्त होती है। तो पूर्णता आरोग्यता की बात जब कही तो प्राप्त क्यों नहीं होती? तो यहां लिखने की आवश्यकता क्या पड़ी? यहाँ पे लिखने का कि रोगों का अभाव तो हो जाता है, लेकिन कभी भी किसी भी सिचुएशन में कफ बढ़ गया, किसी गलती के कारण पित्त बढ़ गया, किसी गलती के कारण वात बढ़ गया, और तुरंत कंट्रोल भी आ जाता है। लेकिन जब वो चीज बढ़ी हुई है और उससे कोई प्रॉब्लम हो रखी है, उस समय पे इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। उस समय पे पहले उस प्रॉब्लम को दूर करें, फिर प्राणायाम का अभ्यास करें। क्योंकि ऐसे समय पे यदि अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम का अभ्यास किया गया तो हानि होने की संभावना प्राय रहती है। तो इसलिए रोगों का अभाव होना हमें इसलिए लिखा कि कोई रोगी को अभ्यंतर वृत्ति नहीं करना है, या कोई व्यक्ति है जिसको रोग है और आप उसको अभ्यंतर वृत्ति करा रहे हैं, नहीं। पहले उसको बाह्य वृत्ति प्राणायाम में दक्षता प्राप्त करवाइए, देन उसको आप अभ्यंतर वृत्ति में लेके। जब बाह्य वृत्ति प्राणायाम कर लेता है तो ऑलमोस्ट उसके सभी रोग लगभग प्राय समाप्त हो जाते हैं, या वो पूर्णता आरोग्यता के बिल्कुल नजदीक होता है, और वो अपने आप को सही रखता है, हर तरह के रोगों से बचा करके अपने आप को रखता है। तो इसलिए रोगों का अभाव होना चाहिए। किसी भी रोग की अवस्था में किसी बीमार व्यक्ति को, किसी मेंटल डिसऑर्डर के व्यक्ति को जो योग में आकर के अपने रोग को दूर करना चाहता है, आते ही उसको अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम कभी नहीं कराना चाहिए, हानि होने की संभावना रहेगी, और मैं कहता हूं निश्चित रूप से उसको हानि होगी। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है, क्योंकि योग ऐसा हो सकता है कि आपको डाउट है, नहीं पता, तो आप उस अभ्यास को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन श्योरिटी है कि ये सही रहेगा तो ही आप उसको उस अभ्यास के लिए उसको प्रेरित करें। यदि आपको डाउट है तो किसी प्रकार का अभ्यास ना करें। यदि योग को करते हुए रोग हो गया तो उस व्यक्ति की अरुचि होगी और उसको नुकसान होगा, और आपको भी कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो एज ए आइडल योग टीचर आप पहले कंफर्म करें कि किसको क्या रोग है, किसको करा सकते हैं, किसको नहीं करा सकते, तभी उसमें आगे बढ़िए। ये आपको पहले इंश्योर करना है। तो रोगों का अभाव होना चाहिए। आहार की शुद्धता। अब आहार की शुद्धता की क्या बात है? हम सामान्य जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी खाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, या ऐसी जंक फूड होते हैं, या जो बाहर के जो स्पाइसी फूड होते हैं, या हम कहें जिनको टेस्ट जिनका हमें अच्छा लगता है, और इस तरह के फूड होते हैं जो कि अनहाइजेनिक होते हैं। अनहाइजेनिक जो प्लेस हैं उन पे हम भोजन कई बार ग्रहण कर लेते हैं, किसी के कहने से कर लेते हैं, किसी के आग्रह से कर लेते हैं। कई बार हमारी जीभ की जो लोलुपता है वो हमें ऐसा भोजन करने के लिए प्रेरित कर देती है। तो उस समय पे यदि आप अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपने बाह्य वृत्ति प्राणायाम किया है और उसमें आपने सिद्धि प्राप्त की है। उस समय पे किसी भी प्रकार के गलत प्रकार का आहार आपने ग्रहण नहीं करना है। यदि ऐसा करेंगे तो वो सही ऐसा होगा, मान लीजिए कोई व्हाइट कपड़ा है आपका, सफेद जो कपड़ा है उस पे दाग जल्दी दिखेगा, जबकि कोई कलरफुल कपड़ा है उस पे दाग कम दिखेगा, क्योंकि उस समय पे आपकी बॉडी क्लीन हो रही होती है। आभ्यंतर वृत्ति बाह्य वृत्ति जब प्राणायाम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी अंदर से बिल्कुल क्लीन है, आपका जो टॉक्सिन्स है वो डिटॉक्स हो चुके हैं, और डिटॉक्स होकर के बिल्कुल बॉडी क्लीन है। तो क्लीन जो इमेज होती है उस पे धब्बा ज्यादा बड़ा दिखता है, बल्कि जो पहले से थोड़ा सा बीमार है या ठीक नहीं है, या उसके अंदर ऑलरेडी टॉक्सिन्स भरे पड़े हैं, तो एक टॉक्सिन्स और आके उसमें ऐड हो जाएगा, तो कोई बहुत बड़ा विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। नुकसान होता है बट वो कोई इतना बड़ा नहीं दिखता। लेकिन जब बॉडी क्लीन है, हमारी बॉडी डिटॉक्स हो चुकी है, और उसके बाद टॉक्सिन्स आ रहे हैं, उसके बाद कोई विजातीय तत्व हमारे शरीर में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव बहुत गलत पड़ेगा, उसका प्रभाव बहुत विकराल होगा, और वो देखने में बहुत बुरा लगेगा। तो इसलिए मैं हर नव अभ्यासी से कहता हूं कि अभ्यास काल में आहार की शुद्धता बहुत जरूरी है। आपका आहार बिल्कुल चुन करके होना चाहिए, देख करके होना चाहिए।
किस प्रकार का आहार मैं ग्रहण कर रहा हूं, उसको बनाते हुए कितनी शुद्धता रखी गई है। जो भोजन की पवित्रता की हम बात करते हैं, और भोजन पवित्र क्यों होना चाहिए। आप सब कहते हैं कि भोजन तो पवित्र है। भोजन को पवित्र का मतलब है जो बनाने वाला व्यक्ति है उसका भाव कैसा है, वो नहा करके भोजन बना रहा है कि नहीं, उसके हाथ अच्छी तरह से साफ है कि नहीं, उसके नेल अच्छी तरह से कट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, वो किसी तरह का नशे का सेवन तो नहीं करता है, या जहां पे भोजन बन रहा है वहां पे गंदगी तो नहीं है, कि जिस बर्तन में भोजन पक रहा है वो साफ तो है, जिस चाकू से बर्तन सब्जी को या आहार उसको काटा जा रहा है या जिसमें आटा गूंथा जा रहा है वो आपका बर्तन साफ है कि नहीं, ये पवित्रता की निशानी है। तो जैसे गीता में हम बात करते हैं तो तामसिक आहार में कहते हैं अपवित्र भोजन तामसिक श्रेणी में आता है। अपवित्र का अर्थ क्या है, जिसको बनाने में सावधानी नहीं रखी गई, जिसको बनाने में कोई आसपास जो गंदगी है वो भी वहां है, या ठीक से धोकर के नहीं बनाया गया खाना, या कुछ भी ऐसा है जिसमें शुद्धि यानी कि हाइजीन का ध्यान नहीं रखा गया, वो भोजन अपवित्र हो जाता है। और जैसे ही हम अपवित्र भोजन को ग्रहण करते हैं उसका रिफ्लेक्शन हमारी बॉडी पे आता है, उसका रिफ्लेक्शन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे जाता है, नर्वस सिस्टम पे जाता है, सब सिस्टम पे जाता है। तो अपवित्र भोजन करेंगे तो हमारी धातुओं में भी अपवित्रता ही जाएगी, वो निश्चित रूप से उसको मान करके चले। तो उसका अल्टरनेट यही है कि आप भोजन को बड़ी इत्मीनान से करें, बहुत स्पेसिफिक जगह ही भोजन करें। ये नहीं कि कहीं भी किसी भी अवस्था में किसी भी प्रकार का भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं, केवल खाने से मतलब नहीं होना चाहिए। वो भोजन जाकर के मेरे शरीर में क्या परिवर्तन करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आहार की शुद्धता के साथ साथ हमें भोजन मंत्र का विशेष रूप से उच्चारण वहां पे करना चाहिए। और भोजन मंत्र का क्यों करना चाहिए, और भोजन देने वाले को आपकी थाली में जो भोजन है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं है तो भी आहार सही से काम नहीं करता। वो आहार, आपकी थाली में जो आहार आया है, भोजन आया है, उस भोजन के पीछे कितने लोगों की मेहनत है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों की मेहनत है। किसने बीज, उसमें बीज की व्यवस्था की, किसने बीज को भूमि में डाला, किसने उसकी निराई गुड़ाई की, किसने उसमें पानी दिया, उसको काटा, फसल को उसको अन्न का भंडारण किया, बाजार तक गया, बाजार से फिर आपके पास आटे के रूप में आ रहा है, फिर आप उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो जितने भी लोगों का उसमें के पीछे कंट्रीब्यूशन है, वो कहते हैं कि हमने तो पैसा दिया है। पैसा वो मेहनत का पैसा नहीं, वो तो अन्न के आने का पैसा है। उसके पीछे जो लागत है, जो उसका भाव है, उसका कोई पैसा नहीं होता, उसकी कीमत ग्रेटिट्यूड होती है, कृतज्ञता उसकी कीमत होती है। इसलिए हम भोजन करने से पहले भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में भोजन मंत्र बोलने का विधान किया गया है, जिसमें हम कहते हैं अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, किस हेतु से इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। हे परमेश्वर, एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में, लग जाए तन मन धन मेरा मातृभूमि की सेवा में। इसमें दो चीजें हैं, परमात्मा को याद किया, उसके प्रति ग्रेटिट्यूड पे किया, और ये अन्न किस प्रकार से हमारी धातुओं को पुष्ट करेगा, और अपनी मातृभूमि के लिए, अपने राष्ट्र के लिए हम किस प्रकार से इस शरीर का प्रयोग करें, उपयोग करें, ताकि हमारे राष्ट्र की वृद्धि हो, हमारे राष्ट्र का विकास हो, उन्नति हो, तरक्की हो। तो इस प्रकार मातृभूमि की सेवा के लिए हमारा वो लगे, ये आहार की शुद्धता बताता है। तो इसलिए हमने भोजन मंत्र का, उसके बाद कहा ओम अन्न पते अन्न सनो देहि अन्नमेव स सुषमणे प्रप्रदातारम तारि से ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार भोजन मंत्र की बात की गई है। तो आहार की शुद्धता अभ्यंतरवर्ती प्राणायाम में होनी चाहिए। आप कहेंगे इतना बल क्यों दे रहा हूं मैं आहार की शुद्धता पे? मैं इसलिए बल दे रहा हूं क्योंकि सामान्य कपालभाति अनुलोम विलोम नहीं है। ये सामान्य किसी रोग को या आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने का प्राणायाम नहीं है। ये साधना का प्राणायाम है, ये अष्टांग योग का प्राणायाम है, जो हमें मुक्ति के मार्ग पर लेकर के जाएगा, जो हमारे प्रत्याहार को मजबूत करेगा। इसलिए मैं आहार की शुद्धता पे, प्राणायाम की दक्षता पे, जालंधर मन पे, रोगों के अभाव की दक्षता पे बल दे रहा हूं। आहार की शुद्धता हमने बात की, तो आहार की शुद्धता के बाद हमने किसी भी प्रकार सावधानियां भी इसमें रखनी चाहिए। लेकिन सावधानियों से पहले जैसे हमने आहार की बात की, तो ये जो हमने पहले बात की आहार की शुद्धि, रोगों का अभाव, जालंधर बंद का अभ्यास, बाह्य प्राणायाम में दक्षता, ये केवल बातें नहीं है, केवल बिंदु नहीं है, ये वो दर्शाती है कि आभ्यंतरवर्ती प्राणायाम में हमें किस प्रकार से प्रेरित होना है, आभ्यंतरवर्ती प्राणायाम को किस प्रकार से हमें इंपॉर्टेंस देनी है, आभ्यंतरवर्ती प्राणायाम को कितना उपयोगी बताया गया है। इस
व्याख्यान से ही आप समझ पाएंगे। तो इस व्याख्यान में आभ्यंतरवर्ती प्राणायाम से पूर्व की तैयारी को हम जान पाए। आभ्यंतरवर्ती प्राणायाम की तैयारी क्या है, उसमें प्राणायाम की दक्षता, जालंधरबंध रोगों का भाव और आहार की शुद्धता का होना बेहद आवश्यक है। आगामी व्याख्यान में हम इसके सावधानियों को, इसकी विधि को और लाभ को जानने का प्रयास करेंगे। इस व्याख्यान में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।